वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। इस समय विश्व सिनेरियो की जब बात करते हैं तो भारत, चीन और एक आध और कोई ऐसा देश, उसके अलावा सारा संसार कहीं न कहीं युद्ध में उलझा हुआ है। मैं सारे संसार की बात कर रहा हूँ और यहाँ बड़े देशों की बात कर ली मैंने। रूस उलझा पड़ा है, अमेरिका उलझ गया है, इजराइल उलझ गया है, सारे खाड़ी देश उलझ गए हैं। ईरान के साथ में दूसरे शिया सुन्नी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उधर वो वियतनाम से उसको पकड़ के लेके आ गया, वो एक को जेल में डाल के रखा हुआ अमेरिका में, दोनों पति पत्नी को। उनका भी अभी कोई बातें पते नहीं चल रहे, वो उन पर क्या लगा दिया। तो अभी सब तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में नई सरकार आ गई। नई सरकार एक तरीके से भारतीय दृष्टिकोण से कहीं न कहीं हम कह सकते हैं न्यूट्रल सी है, मतलब उसके कम से कम विरोधी तो नहीं कही जा सकती। इधर बांग्लादेश में जो नई सरकार बनी है वो 3 कदम आगे जाके 2 कदम पीछे आने वाली सरकार है। श्रीलंका में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां नहीं हैं। हमारे यहाँ पर अगले 1-2 महीने में ही 4-5 विधानसभाओं के 4-5 प्रांतों के 4-5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव है। भारत में इस समय नरेंद्र मोदी जी को लेकर के जो जो हालात हैं वो मैं सोचता हूं कि पिछले 11 वर्षों में 12 वर्षों में 2014 से लेकर अब तक एक सकारात्मक एक ही वेव चला करती थी और हिंदू जनमन पूरा कहीं एकीकृत रूप से मोदी जी के साथ खड़ा था। अभी जो विश्व वमन किया गया यूजीसी गाइडलाइन के कारण से, जिसके कारण से एक 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 ऐसा वर्ग जो जान देता था नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, वो अभी प्रभावित है। और ये जब प्रभावित है तो मुझे डर दूसरा दिखाई दे रहा है। जो जैन जी जिसको कहा जाता है, ये चूंकि ये जो वर्ग है सवर्ण वर्ग कह लीजिए खास तौर से, क्योंकि सामान्य वर्ग बोलते हैं तो मुस्लिम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, अन्य बहुत सारे वर्ग भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन सवर्ण में आपका जैन से लेके अब जेल को भी आप अल्पसंख्यक, लेकिन अल्पसंख्यक असल तो मुस्लिम ही माने गए क्या, उनको माना जाता है। वैसे तो सिख भी है, वैसे तो जैन भी है, वैसे तो बौद्ध भी कह सकते हैं, लेकिन ये बौद्ध भी हिंदू ही है, सिख भी हिंदू ही है, जैन भी हिंदू ही है, सभी तो सनातनी है। लेकिन राजनीति ने रेखाएं बीच में खींची है, वो अलग विषय है। हम इस समय ये देख रहे हैं जैन जी या ये जो तथाकथित नाम से एक दे दिया गया 15, 16, 17 साल से लेके 25, 30 साल तक के यूथ का, बच्चों का, ये किसी भी तरीके से मोल्ड होके किसी के भी खिलाफ खड़ा हो जाता है, हो सकता है। और इसका दुरुपयोग राजनीतिक सत्ताएं, वैश्विक सत्ताएं करती रही है। ऐसा श्रीलंका में हुआ, ऐसा नेपाल में हुआ, ऐसा ही बांग्लादेश में हुआ। भारत में करने की बहुत कोशिशें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी ढाल अगर कोई अब तक बना हुआ है, ये सवर्ण वर्ग का जो जैन जी है, सवर्ण वर्ग का जैन जी, ये अब तक मोदी जी की सबसे बड़ी ढाल बना हुआ है। ये याद रखने वाली बात है। ये मोदी जी को भी याद रखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी को भी याद रखना चाहिए। ये इस देश के जो कर्णधार है, जो चिंता करते हैं कि मूवमेंट किस तरीके से टर्न लेता है 24 घंटे में, इसकी चिंता करने वाले, आकलन करने वाले लोग हैं। उनको सोचना चाहिए कि जैन जी का सबसे पढ़ा लिखा, बेरोजगार, दुखी, परेशान और कुछ भी करने को आतुर एक वर्ग है जैन जी, सवर्ण वर्ग का, जो अब तक मोदी जी और बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर, सिपह सालार रहा है, हनुमान रहा है। वो इस समय आहत है और इसको अगर किसी ने, वैश्विक शक्ति ने टर्न देने का काम कर दिया तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। ये मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। क्या इसका आकलन तथाकथित कर्णधार कर रहे हैं? ये केवल
और समरसता के नाम पर कुल्हाड़ियों पे कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। जल्दी से जल्दी 19 मार्च से पहले इसका कर लो, वापस कर लो। ये वर्ग आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जैन जी का सवर्ण वर्ग ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसको अपने से दूर मत जाने दो, वरना बहुत भारी पड़ेगा। हम लोग केवल कह सकते हैं, करने वाले तो बड़े नीतिकार हैं। ऐसे ही कई नीतिकार कहीं इधर उधर पहले रहे होंगे, उनकी नीतियां फेल हुई है। जमीन पर जो दिखाई दे रहा है उसका आकलन कीजिए। इस वर्ग को अपने साथ से दूर मत हटने दीजिए। हट रहा है वो, उसको हटने मत दीजिए। भारत माता की जय।